चुपचाप से माइक भी चालू इसीलिए तो उसको बोल रही हूँ ना आज। आयत चलेंगे 42 हो चुका है। तहसीन कैसे हो, कब आए गाँव से? बोल रहा है हफ्ता पहले बोल कैसे चिल्ला के बोल रहा। हाँ किधर है, कब तक पहले आया? इतना भी चिल्लाना जरूरी नहीं है, तो चिल्ला के जल्दी बोलो। चलेंगे हम सबक स्टार्ट करते हैं, ऑलरेडी बहुत टाइम हो चुका है। EVS1 में हमारा सबक नंबर हाँ सबक नंबर 8 अवामी सहूलतें और स्कूल। अवामी सहूलतें और स्कूल। अच्छा, आप लोगों को पहले जो उन्वान है उसी को समझाती हूँ। हाँ, अवामी सहूलतें और स्कूल। स्कूल से आप लोग अच्छी तरह वाकिफ है कि स्कूल किसे कहते हैं, जहाँ हम पढ़ने के लिए जाते हैं वो स्कूल। अब आता है बच्चों अवामी सहूलतें। अब क्या आया है? अवामी सहूलतें। अवामी सहूलतें किसे कहेंगे? अवामी सहूलतें बच्चों उसे कहेंगे जो हम इस्तेमाल करते हैं, जो सहूलतें हमको सरकार की तरफ से मिलती है, क्योंकि हम अवाम हैं। हम कौन हैं? हम अवाम हैं। और अवामी सहूलतें हमको सरकार की तरफ से मिलती है, जिससे हमको फायदा होता है, जिससे हमको सहूलत हासिल होती है, उसको कहते हैं अवामी सहूलतें, और जो कि हमारे सबक का उन्वान भी है, अवामी सहूलतें। चलेंगे अब हम सबक को समझेंगे। मैं स्क्रीन शेयर कर रही हूँ। स्क्रीन में आप लोगों को पेज मोबाइल आड़ा कर लेंगे तमाम बच्चे। मोबाइल आड़ा कर लिए आप लोगों ने? ओके, देखिए ये है हमारे सबक का नाम अवामी सहूलतें और हमारा स्कूल। जैसा कि मैंने आप लोगों को बच्चों अभी इसके मानी और मतलब वो मफहूम समझाई कि हम अवाम हैं, हमें जो सहूलतें आती है सरकार की तरफ से, जिससे हमको आसानी होती है, उसे अवामी सहूलतें कहते हैं। अभी बताइए तो भला कि हमारे घर के अतराफ और हमें कौन कौन सी अवामी सहूलतें मिलती हैं, मुयस्सर होती हैं, मतलब मिलती हैं, और हम इनमें से कौन सी सहूलतें इस्तेमाल भी करते हैं। चलेंगे, देखिए बच्चों हमारे घर के अतराफ हमको बहुत सारी अवामी सहूलतें मिलती है। सबसे पहले तो घर के बाहर निकलते साथ सड़कें, नाली, पानी की जो बहती हुई गटरें, नाली, बैतुल खला यानी टॉयलेट। इसके अलावा हमको कहीं जाना है तो ट्रेन, बस, ये भी अवामी सहूलत है। तमाम लोग उसे इस्तेमाल करते हैं ना, जो चीजें तमाम लोग इस्तेमाल करते हैं उसे अवामी सहूलत कहते हैं। तो मैंने जो नाम बताई आप लोगों को, इनका ये सहूलतों का हम इस्तेमाल करते हैं बच्चों। हाँ फलक, वेरी गुड। अब ये जो हम सब अवामी खिदमत और सहूलियात का इस्तेमाल करते रहते हैं, इनमें है, देखो बच्चों यहाँ पर चंद अवामी खिदमत के नाम दिए हुए हैं। ये जो हम इस्तेमाल करते हैं ना, पानी की फराहमी, बिजली की फराहमी, दवाखाने जैसे साइन हॉस्पिटल जो फ्री का इलाज होता है, साइन हॉस्पिटल, फिर ये स्कूल, तालीम और आमदरफ्त यानी आने और जाने के लिए जो वसाइल का हम इस्तेमाल करते हैं, रिक्शा, BST की लाल वाली बस जिसमें किराया कम रहता है, लोकल ट्रेन, रिक्शा, ये सब आमदरफ्त के जराए हैं, मतलब आने जाने के लिए हम इन्हें इस्तेमाल करते हैं।
पानी जो हमारे यहाँ नल का पानी आता है, बिजली जो हमारी लाइट है, साइन हॉस्पिटल में फ्री इलाज होता है, हमारी स्कूलों में तालीम फ्री है, तुम्हें सब चीज मिलती है, 27 आइटम मिलता है, इसको बैग से लेकर शूज, रेनकोट, कलर, कॉपी, किताब, पेंसिल, रबर, शार्पनर, पेन, बैग, टिफिन, बोतल वगैरह, ये सब हमारे अवामी खिदमात में है। और ये खिदमात सबके लिए होती है, बच्चों को, एक बच्चे को दी जाती है क्या? नहीं, ये क्लास के तमाम बच्चों को दी जाती है, और इसलिए अवामी खिदमात सबके लिए होती है। अवामी खिदमात उन्हें फराहम करने वाले अदारे हैं और हम इन सब के मिलने वाले अवामी निजाम बनता है। हमारा स्कूल अवामी निजाम का एक हिस्सा है। हाँ बच्चों, हमारा स्कूल भी अवामी निजाम का एक हिस्सा है। हमारा स्कूल भी हम अवाम है और अवामी निजाम का एक हिस्सा है हमारा स्कूल भी। ये है अवामी। इस पैराग्राफ में बच्चों मैंने चंद नाम आप लोगों को बताई कि हमें क्या कौन कौन सी अवामी सहूलतें हासिल होती है। अब देखेंगे बच्चों, ये करके देखना है हमें। अभी लॉकडाउन है, हम अभी ऑनलाइन तालीम हासिल कर रहे हैं, वरना अगर हम स्कूल में होते तो जरूर ये करके देखते थे कि आइए ये करके देखें कि आपकी दर्ज झैल में से यानी नीचे दिए हुए में से आपकी सहूलतों में से जो सहूलतें आपके स्कूल में दस्तयाब है मतलब है वो सहूलतें, तो उनके आगे आप लोगों को टिक का निशान लगाना था। जैसे कि काफी कमरे जमात यानी तमाम बच्चों को बैठने के लिए कमरे जमात है ना, तो हमको यहाँ पर टिक का निशान लगाना था। लड़कियों का और लड़कों का बैतुल खला है, पीने का पानी है, खेल का मैदान है, खिचड़ी आती है आप लोगों को, स्कूल की 4 दीवारी है, और बिजली की फराहमी है, कंप्यूटर का कमरा है। तो ये सब जो जो हमारे स्कूल में है, कुतुब खाना मतलब के लाइब्रेरी, तो ये जो जो हमारे स्कूल में है बच्चों, हमको उसके आगे निशान लगाना रहेगा। लेकिन अब हम ये आप लोगों को अपनी किताब में लगाना है पढ़ पढ़ के कि अपनी स्कूल में आप लोगों को क्या क्या नजर आता है। अब देखेंगे बच्चों कि हमें स्कूल में क्या क्या मिलता है। हमें स्कूल में कई सहूलतें मुयस्सर होती है। इसी तरह की सहूलतें हमें स्कूल से बाहर की अवामी जिंदगी में भी मुयस्सर होती है। यानी हमें स्कूल में तो मिलती ही मिलती सहूलतें, लेकिन स्कूल के बाहर भी हमें बहुत सारी सहूलत मिलती है, जैसा कि बस, ट्रेन, डाक खिदमत, टेलीफोन, आतिश पर वो अमला, पुलिस, बैंक, सिनेमा हॉल, बागीचे, तैराकी के तालाब जैसे कई अवामी खिदमात का हम इस्तेमाल करते हैं। वेलकम आलिया। देखो बच्चों, यहाँ पर आप लोगों को बता दूं कि कितनी सारी अवामी खिदमात हमको मिलती है। बस, ट्रेन, डाक खिदमात भी हमारे लिए ही है। हमें हमारे अपनों से खबर के लिए पोस्ट कार्ड भेजना पड़ता है और कुरियर वगैरह का इंतजाम करना होता है, तो वो भी हम उनको दे सकते हैं, कुरियर के जरिए कुछ पार्सल पहुंचा सकते हैं। टेलीफोन, कहीं आग लग जाती है तो आतिशफर्द अफराद यानी आग बुझाने वाला अमला, पुलिस, बैंक, सिनेमा हॉल, गार्डन, बागीचे, साइन गार्डन आप लोग अक्सर जाते रहते हो, 2 दिन की 3 दिन की छुट्टी रहती है तो बोलते हो टीचर साइन गार्डन गए थे, तो साइन गार्डन और तैराकी के तालाब वगैरह। तो ये सब बच्चों हमारी अवामी खिदमात है जो हमारे लिए है, जो हमें मुयस्सर होती है। और बच्चों अब ये जो हमें मिल रही है हुकूमत की तरफ से, तो इसके तई ये खिदमात के लिए हमारा भी कुछ जिम्मेदारी है, हमारा भी कुछ फर्ज है कि हमें चाहिए कि इन सहूलतों का इस्तेमाल बहुत ही हिफाजत से करे, उनको कोई किस्म का नुकसान ना पहुंचाए। ये हमारी जिम्मेदारी है। हमारा स्कूल यानी हमारे घर के बाहर की दुनिया है। हमें जिस तरह अपना घर प्यारा होता है, इसी तरह स्कूल भी प्यारा होता है। हर स्कूल की अपनी एक अलग पहचान होती है। आपके स्कूल की खुसूसियात तलाश कीजिए और इनका एक पोस्टर बनाइए। बच्चों
जिस तरीके से हमको हमारा घर प्यारा है उसी तरीके से हमें हमारा स्कूल भी प्यारा होता है, क्योंकि हम हमारे स्कूल में तकरीबन 6 से 8 घंटे बस गुजारते हैं। और हमारी स्कूल की हर स्कूल की अलग पहचान होती है। क्यों अलग पहचान होती है? क्योंकि हर स्कूल का नाम अलग होता है, हर स्कूल का एड्रेस अलग होता है, हर स्कूल के बच्चों के यूनिफॉर्म का कलर अलग होता है। तो हर स्कूल की अलग पहचान होती है। तो आपकी स्कूल की हमको अपनी स्कूल के बारे में देखेंगे कि क्या क्या खुसूसियात है। ऐसा पोस्टर आपको एक बनाना है कि उसमें हमारी स्कूल का नाम लिखना है, स्कूल का नाम लिखना है, वो कब उसकी मतलब बुनियाद रखी गई, वो कब बना, वो लिखना है। पानी है, स्कूल का नारा क्या दोगे तुम, स्कूल के हिसाब से क्या नारा सजेस्ट करोगे कि आओ पढ़े, आओ स्कूल चले, सारे पढ़ेंगे सारे सीखेंगे वगैरह के नारे आप लोग अपने खुद बना सकते हैं। और स्कूल का कुछ निशानी बना सकते हैं, जैसे कि हमारा बीएमसी का एक लोगो है, देखो हर तुम्हारे बैग पर और यूनिफॉर्म पर, बुक्स पे, नोटबुक पे, बैग पे, हर चीज पे तुमको एक बीएमसी का लोगो नजर आता है। तो इसके अलावा तलबा की तादाद, कमरों की तादाद, यूनिफॉर्म का रंग और क्या क्या वहाँ पर एक्टिविटी होती है, कारनामे होते हैं वगैरह, और वहाँ के इनामात, हासिल करदा इनामात की लिस्ट वगैरह आप लोग बना सकते हैं। हमारी स्कूल के बारे में आप लोग ये ऐसा टेबल बनाकर उसकी अलग अलग खुसूसियात को मेंशन कर सकते हैं। हाँ साइना, वेलकम। अच्छा, अब देखेंगे बच्चों नेक्स्ट पैरा में क्या है कि स्कूल सबके लिए होता है। स्कूल एक के लिए नहीं होता, स्कूल सबके लिए होता है। स्कूल जाकर तालीम हासिल करना हर लड़के और लड़की का हक है, उसे हक़े तालीम कहते हैं। यानी हर लड़का और हर लड़की का तालीम हासिल करने के हक को हक़े तालीम कहते हैं। हर लड़की और हर लड़के के तालीम हासिल करने के हक को हक़े तालीम कहते हैं। और इस हक़े तालीम के मुताबिक बच्चों 6 से 14 साल की उम्र के तमाम लड़के लड़कियों को स्कूल जाकर अपनी इब्तिदाई तालीम मुकम्मल करना ही चाहिए। यानी उनको हर हाल में 6 से 14 साल की उम्र में बुनियादी तालीम हासिल करना ही चाहिए। ये 6 से 14 साल की उम्र में उन्हें कोई काम वगैरह नहीं करना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ तालीम हासिल करना चाहिए। और इसके अलावा बच्चे जो मखसूस जरूरतें रखने वाले लड़के लड़कियां होती है, जैसे कोई घर में काम कर रहा है, कोई घर में उस बच्ची का देखने के लिए नहीं है, वो बड़ी बहन है, और कोई लड़का है जो अपने घर को चलाने के लिए उसको काम करना ही पड़ेगा। तो ऐसे मखसूस यानी ऐसे खास बच्चों के लिए 14 साल की बजाय बच्चों 18 साल तक भी वो तालीम हासिल कर सकते हैं, तालीम हासिल कर सकते हैं। 6 से 14 की बजाय वो 6 से 18 साल की उम्र में तालीम हासिल कर सकती हैं। आप देखेंगे बच्चों हमारा स्कूल का कयाम में, यानी जब हमारी स्कूल बनती है या हमारी स्कूल में कोई चीज की जरूरत पड़ती है, तो हमारी स्कूल में हमारे समाज का यानी हमारे सरपरस्त हजरात का, हमारे सियासतदानों का, हमारे नेताओं और लीडरों का और पहचान वाली शख्सियत का क्या हिस्सा होता है, और उसी को समाज कहते हैं। तो कयाम में समाज का ताउन, स्कूल के कयाम में स्कूल के कयाम व इंसराम में समाज का ताउन। बच्चों अपने स्कूल के कयाम में कई अशखास और अदारे मदद करते हैं। देखेंगे मैंने जैसा कि आप लोगों को अभी बताई कि हमारे स्कूल के कयाम में बच्चों कई शख्स मतलब कैसे, जो पढ़े लिखे सरपरस्त हजरात है, जो अच्छे थोड़े अमीर है, तो उनसे हम थोड़ी मदद ले सकते हैं। तो ऐसे अशखास, हाँ सलमान वेलकम, और मुख्तलिफ जो रजाकाराना अदारे होते हैं, वो उनसे हम हमारे स्कूल के कयाम में मदद ले सकते हैं। बहुत सारे सरपरस्त तलबा
खिलाड़ी, सियासतदान, सनतकार और कई लोग अपने स्कूल की तरक्की में ताउन करते हैं। देखो जो जिनका जिनका मैंने पहले से ही आपको बताई उनके यहाँ पर नाम दिया है कि बहुत सारे पेरेंट्स से हम मदद ले सकते हैं। पिछले जो साबिक जो बच्चे पढ़ के जा चुके हैं और वो कुछ बन चुके हैं तो उनसे हम मदद ले सकते हैं। लीडर लोग से, बिजनेसमैन से हमारी स्कूल के लिए ताउन कर सकते हैं। और ताउन किस तरीके से कर सकते हैं कि अगर हमारी स्कूल में लाइब्रेरी नहीं है, कमरे जमात टूटा फूटा है और खेल का मैदान नहीं है, मैदान है तो खेल के सामान नहीं है, क्रिकेट की किट नहीं है, फुटबॉल किट नहीं है, तो ऐसी तरह हम उनको ये बोल सकते हैं कि आप लोग ये ला दीजिए, आप लोग ये तामीर करवा दीजिए। इस तरह हम अपने स्कूल के कयाम में समाज का मदद का ताउन ले सकते हैं, समाज की मदद ले सकते हैं, क्योंकि बच्चों इस स्कूल के कयाम में समाज का बहुत बड़ा हाथ होता है। देखेंगे ऐसी तस्वीर आप स्कूल में मुख्तलिफ किताबों में और रिसालों में और अखबारात में देख सकते हैं। अभी बच्चे क्या कर रहे हैं बच्चों, ये बच्चे खिला में दूरबीन की मदद से देख रहे हैं और ये सिर्फ और फिर सिर्फ किसकी वजह से मुमकिन हो रहा है कि तालीम की वजह से। आप पढ़ोगे, लिखोगे, कुछ बनोगे तो आप ये सब बातें सीख सकोगे, साइंस की मालूमात हासिल कर सकोगे। इसके लिए आपको 6 से 14 साल तक या 6 से 18 साल तक हर हाल में इब्तदाई तालीम हासिल करना है। और ये तालीम कहाँ हासिल करनी होती है? स्कूल में। इसलिए हमें स्कूल का हमारे घर की तरह ही ख्याल रखना होता है। देखेंगे बच्चों, हम जिस तरह हमारे घर का ख्याल रखते हैं, साफ सुथरा रखते हैं, उसी तरह हमारा फर्ज बनता है कि हम हमारा मोहल्ला, हमारा इलाका, हमारा गांव भी साफ सुथरा रखे। देखेंगे यहाँ पर कुछ बच्चे क्या कर रहे हैं, सफाई कर रहे हैं। कहाँ की सफाई कर रहे हैं? गांव की। तो उस पैराग्राफ में क्या दिया हुआ है चलेंगे देखेंगे। मैं आप लोगों को समझाती हूँ कि स्कूल समाज की तरक्की या जो मसले मसाइल होते हैं बच्चों उसको हल करने में मदद करता है। अब पहली लाइन का ही मैं मतलब समझा दूं कि समाज की तरक्की मतलब क्या? मतलब ये कि स्कूल में जो बच्चे तालीम हासिल करते हैं वो बड़े होकर पढ़ लिख कर टीचर, डॉक्टर, इंजीनियर, साइंसदान वगैरह बनते हैं जो कि समाज को तरक्की करने में मदद करते हैं। और जो भी हमारे समाजी मसाइल पैदा होते हैं जैसे कि झगड़े, लड़ाई झगड़े वगैरह, तो हम स्कूल में ये तालीम के जरिए बच्चों को बताते हैं ना कि ये बुरी बात है, चोरी करना बुरी बात है, झूठ बोलना बुरी बात है, गीबत करना बुरी बात है। तो बच्चों में पहले से ही ये सारी बुराइयां नहीं पनपती। इस तरह स्कूल समाज की तरक्की और मसले को, समाजी मसाइल को हल करने में मदद करते हैं। इसके अलावा गांव वालों में सफाई का रुझान पैदा करने के लिए एक स्कूल के चंद तलबा सफाई रजाकार बन गए। उन्होंने स्कूल के जरिए गांव में सफाई की मुहिम चलाई। रास्तों पर मत थूकिए, कचरे को मुनासिब तरीके से ठिकाने लगाइए जैसे अलामिये बनाए। मोहल्लों में नुक्कड़ नाटक भी खेले। इन सफाई रजाकारों ने लोगों के दिलों में सफाई की अहमियत जगाई। इस तरह गांव को निर्मल ग्राम अवार्ड हासिल करने में स्कूल ने ताउन पेश किया। इससे गांव में इत्तेहाद कायम होने में मदद मिली। बच्चों, ये बच्चों ने देखो क्या किया कि गांव वालों के दिलों में सफाई के ताल्लुक से जागरूकता पैदा की और सफाई के ताल्लुक से उनके दिलों में बताया कि सफाई कितनी जरूरी है। तो आलमी मतलब के पोस्टर, बैनर, नारे वगैरह बनाए जिसमें लिखा हुआ था कि रास्तों पर मत थूकिए, कचरे को मुनासिब ठिकाने लगाइए, मतलब कूड़ादान का इस्तेमाल कीजिए, गीला कचरा अलग डालिए, सूखा कचरा अलग डालिए। और मोहल्लों में नुक्कड़ नाटक मतलब छोटे छोटे नाटकों के जरिए, एक्टिंग के जरिए उनको बताया, उनके दिलों में सफाई की अहमियत जगाई। और इस तरह उस गांव को निर्मल ग्राम अवार्ड मिला। निर्मल ग्राम अवार्ड, आवाज आ रही है? निर्मल ग्राम अवार्ड मिलता है।
देखिए बच्चों, हमारे स्कूल में भी अक्सर आप लोगों को वक्तन फौक्तन हिदायत दी जाती है, आपके पेरेंट्स को बुला कर लाना, मीटिंग है मीटिंग है मीटिंग है वक्त बोला जाता है। तो देखिए ये पेरेंट्स की मीटिंग के बारे में ही हमको यहाँ पर पेरेंट्स की मीटिंग के बारे में ही बोला गया है कि पहले सलमान और साइना सबक समझेंगे, बाद में बीच बीच में कुछ पूछना है तो मैं आप लोगों को टाइम दूंगी। देखेंगे सरप्रस्त असातिज़ा की मीटिंग में आप लोग कभी शरीक रहे हैं कि वहाँ किस मौजू पर गुफ्तगू होती है, उसमें कौन से फैसले लिए जाते हैं, और तमाम दोस्तों के सरफराज देखा जाता है। तो बच्चों आप लोगों को मालूम है कि हमारी स्कूल में भी मीटिंग होती है, जिसमें इस मौजू पर अक्सर ज्यादातर तो मौजू यही होता है कि बच्चों को रोजाना रेगुलरली स्कूल भेजिए, पढ़ाई पर तवज्जो दीजिए और साफ सफाई का ध्यान रखिए, साफ सुथरे बच्चों को दीजिए। बच्चों के पास जो सामान दिए हुए रहते हैं स्कूल से मिले हुए, वो तमाम चीजें उनकी बैग में रहना चाहिए। तो और फिर हम आपको आप लोग एक दूसरे से भी पूछते कि तेरी मम्मी आई थी, मेरी मम्मी आई है, मेरे पापा आए हैं। तो ऐसे सब लोग बराबर से स्कूल की मीटिंग में शामिल होते हैं, और जो वॉलंटियर्स बनाए रहते हैं हमने बड़ी क्लास के, वो इन मीटिंग में आने वाले सरप्रस्तों का इस्तकबाल करते हैं। जिस तरीके से इस तस्वीर में दिखाया गया है बच्चों, उसी तरह हमारे स्कूल में भी वॉलंटियर्स बच्चों पेरेंट्स का इस्तकबाल करते हैं। उन्हें गुलपोशी के जरिए उनका इस्तकबाल किया जाता है। तमाम हजरात को बराबर इज्जत दी जाती है, उनके मसले मसाइल सुने जाते हैं, उनके मसलों को हल करने का कोशिश की जाती है, और उन्होंने जो हमें राय मशवरा दिए कि आपकी स्कूल के लिए ऐसा करना चाहिए वैसा करना चाहिए, तो उनकी राय को काबिले कबूल राय को बच्चों काबिले कबूल राय पर अमल किया जाता है। और स्कूल इंतजामिया से कि हमारे स्कूल सरप्रस्त ऐसा हो सकता है, अभी तो फिलहाल लॉकडाउन का पीरियड है बच्चों, वरना हम ये करके भी देखते थे कि स्कूल इंतजामिया के जरिए कहते थे कि एक दिन के लिए उनके सरप्रस्त स्कूल संभालेंगे, और इजाजत मिलने के बाद हम ये सरगर्मी अंजाम देते थे। बट अभी लॉकडाउन है बच्चों, तो हम ऐसा नहीं कर सकते थे। तो ये था हमारा सबक कि सहूलतें, अवामी सहूलतें और हमारा स्कूल। आई होप यू आर ऑल अंडरस्टैंड दिस चैप्टर। और एक बात बच्चों हमेशा जहन नशीन रखिए कि तालीम हर लड़के और लड़की का बुनियादी हक है। मतलब तालीम हासिल करना एनी हाउ आप लोगों को जरूरी है। 6 to 14 ईयर्स, 6 से 14 साल की उम्र तक आपको तालीम हासिल करना बुनियादी हक है। हम आपको हर हाल में तालीम हासिल करना जरूरी है। इसके अलावा बच्चों स्कूल में देखिए सरप्रस्त किस तरीके से ताउन कर सकते हैं। तो सरप्रस्त बच्चों को सरप्रस्त जो चीज में माहिर है, जैसे कोई म्यूजिक में माहिर है तो बच्चों को म्यूजिक सिखा सकते हैं। कोई सरप्रस्त अगर तलबा को चाहे तो वो वर्जिश भी बता सकते हैं। तो इस तरीके से हम सरप्रस्त हजरात से स्कूल के तालीम में भी हम उनकी मदद ले सकते हैं। तो बच्चों हमने इस सबक में क्या सीखा? इस सबक में बच्चों हमने ये सीखा कि हमें चाहिए कि अवामी खिदमात और सहूलतों का जिम्मेदारी से इस्तेमाल करें। बस, ट्रेन, रेलवे, लाइट, पानी की फराहमी, बैतुल खला मीन्स टॉयलेट, रास्ते, सड़कें, पानी की निकासी वाली नालियां वगैरह, इनका हम जिम्मेदारी से इस्तेमाल करें। और बच्चों इसके अलावा हमने ये सीखा कि स्कूल समाज की तरक्की में ताउन करता है, मदद करता है। क्यों, किस तरह मदद करता है? तो स्कूल में बच्चों पढ़ लिख के बच्चे तरक्की करते हैं, डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर, पायलट, पुलिस वगैरह बनते हैं, साइंटिस्ट बनते हैं। तो इससे समाज की तरक्की होती है। और बच्चों इसके अलावा स्कूल जाकर तालीम हासिल करना हर लड़के और लड़की का बुनियादी हक है। स्कूल जाकर तालीम हासिल करना हर बच्चे का बुनियादी हक है। इसके अलावा बच्चों अब मैं देखेंगे मशकी सवालात हल किए हुए मशकी सवालात मैं आपको दे दूंगी।
डोंट वरी अबाउट इट, बस आपको देखकर इसको नोटबुक में लिखकर ग्रुप में सेंड करना है। और चलेंगे, मैं पहले बता देती हूँ कि पहला एक खाली जगह में मुनासिब लफ्ज लिखिए। तो हमें चाहिए कि डैश से इन सहूलतों का इस्तेमाल करें। हमें चाहिए कि डैश से, मैं कहूँ नहीं तो हमें चाहिए कि डैश से अवामी सहूलतों का इस्तेमाल करें। और तो बच्चों मैं क्या करती हूँ, माइक ऑन करती हूँ आप लोगों का। मैंने अनम्यूट करी हूँ आप लोगों को, माइक ऑन हुआ है आप लोगों का सबका। एक एक करके अपने जवाब देंगे। हमें चाहिए कि डैश से इन सहूलतों का इस्तेमाल करें। क्या आएगा पहली खानापुरी में? रेज योर हैंड, रेज योर हैंड। जन्नत, आप लोग की आवाज मेरे को क्लियर नहीं आ रही है, तो आप पार्टी जिम्मेदारी से इन सहूलतों का इस्तेमाल करें। पहली खानापुरी में बच्चों आएगा जिम्मेदारी। क्या आएगा? जिम्मेदारी से इन सहूलतों का इस्तेमाल करें। हमारा स्कूल यानी कि हमारे घर के बाहर की डैश है। क्या है? वेरी गुड, गुड जॉब दुनिया, गुड जॉब। नंबर 3, स्कूल के कयाम व इंसराम में डैश का हिस्सा होता है। समाज, वेरी गुड, समाज। क्या आएगा? समाज, वेरी नाइस। दर्ज झेल सवालों के जवाब एक जुमले में लिखिए। नंबर 1, अवामी खिदमत कौन कौन सी है? कौन कौन सी है अवामी खिदमत? बोलेंगे? कौन कौन सी चीजें हम इस्तेमाल करते हैं सरकार की तरफ से, फ्री में या कम खर्चे में, कम पैसों में? अरे बाबा, बस सबसे पहले तो स्कूल, बस, ट्रेन, पानी की फराहमी, बिजली की फराहमी, ये सब अवामी खिदमत है। अवामी निजाम किस तरह बनता है? किस तरह बनता है अवामी निजाम? बोलो, किस तरह बनता है अवामी निजाम? अवामी खिदमत फराहम करने वाले अदारे और इन सब के मिलने से, 3 चीजों से, मतलब कि अवामी खिदमत फराहम करने वाले अदारे और हम, इन सब के मिलने से अवामी निजाम बनता है। मतलब बच्चों अवाम हम है ना, तो हम और अदारे, जैसे कि हम और बीएमसी हमको फ्री में सब सामान देती है स्कूल में, ये अवामी अदारा है। बीएमसी एक बड़ा अवामी अदारा है। नंबर 3, हर लड़के को कौन सा हक हासिल है? हर लड़के लड़की को तालीम हासिल करने का हक हासिल है। कौन सा हक हासिल है? तालीम हासिल करने का, तालीम हासिल करने का। स्क्रीन पर टच मत कीजिए, स्क्रीन पर टच करने से ना समझ में आएगा कि कौन टच कर रहा है। टीचर आवाज डबल आ रही है। समझ में आया सबक? सबक समझ में आया आप लोगों को? ओके,
मैं अभी जस्ट ग्रुप पे इसका होमवर्क डाल देती हूँ। यस टीचर। आप लोगों को हल करके वो मुझे सेंड करना है। समझ में आया? यस टीचर। यस टीचर। यस टीचर। प्लीज सुनेंगे गौर से। हाँ, क्या हुआ प्राण? फरहान क्या हुआ? अब आ रहा है क्या? यस टीचर। ओके। आज मैं 2 लेक्चर लेने वाली थी बच्चों, लेकिन मुझे यास्मीन मिस का कॉल आया कि उनकी जूम मीटिंग है ना, तो इसलिए इस वजह से अब मेरे को उनकी जूम मीटिंग में वो साइना जाने वाली है और जिसके जिसके बहन भाई है वो जाने वाले हैं। तो इस वजह से बच्चों मैंने ना अभी कैंसिल कर दी। लेकिन जुमेरात के रोज हमारी 2 क्लास रहेगी। अंडरस्टैंड? यस टीचर। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को इसे कल के लेक्चर में भी बोली थी, और हो सकता है जुमेरात के दिन मैं मराठी ही रखूं पहला लेक्चर और दूसरा मैथमेटिक्स रखूं, तो मैथमेटिक्स मैं लूंगी और मराठी जैसा कि मैंने कहा था कि सर लेंगे, ताकि उनकी मराठी से हम फैजियाब हो सके, उनकी मराठी से हम भी मराठी एकदम रवानी के साथ बोल सके। तो मराठी का लेक्चर सर लेंगे जुमेरात के दिन। जुमेरात के दिन आप लोगों के 2 पीरियड होंगे, मराठी और मैथ्स। अंडरस्टैंड? यस टीचर। यस टीचर। एक बार अगर हमारा मीटिंग कट हो गई ना जुमेरात के दिन, तो फौरन ऐड हो जाएंगे, जुमेरात के दिन। ओके, कल नहीं है, ट्यूसडे के रोज, ट्यूसडे को। तो लेक्चर होगा एक। कल नहीं, ट्यूसडे को। समझ में आ रहा है? यस टीचर। यस टीचर। चिल्ला चिल्ला के मेरा गला दुख रहा है आज, मालूम। तहसीन, मेरी आवाज आ रही ना? तहसीन, रोज ज्वाइन करना बेटा, रोज ज्वाइन करना। यस टीचर। देखो बच्चों, मैं ना जितना हो सके मैं यहाँ से कर रही हूँ, लेकिन मेरी आप लोगों से प्लीज 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 गुजारिश है, जो धारावी में बच्चे हैं उनसे, कि वो रोज ज्वाइंट होए, और ज्वाइंट होने के साथ साथ जो बच्चे नहीं ज्वाइंट हो रहे ना, उनको भी एनी हाउ ज्वाइन करवाए। फॉर एग्जाम्पल ना बच्चों, माहिनूर और रुखसार अशरफ 2 ऐसे बच्चे हैं कि उनके पास मोबाइल है लेकिन उनको ज्वाइंट होते नहीं आता है, तो किसी भी तरह उनकी मदद कीजिए और उनको ज्वाइन करवाइए, ये आप लोगों की जिम्मेदारी है। टीचर माइंड सर मेरे घर पे आए थे, मैं उसको बताई थी ऐसे ज्वाइन होना है, वो नहीं समझे। चाइना उनको नहीं आता है, तो उनको 1:30 बजे मोबाइल लेकर बुलाओ तुम मेरे घर आ, बोलना 1:30 बजे। चावल मिलेगा? हाँ, मेरे को बड़ी मिस ने बोले तहसीन को चावल मिलेगा। तहसीन को सब मिलेगा, तू फिक्र मत कर। तो बड़ी मिस बोले तो नहीं लेने का, तो इसमें बोलना बड़ी मिस बोले। चलेंगे, समझा ना आप लोगों को सबक? हाँ, कल कितने बजे? कल क्या है? 1:35।